नमस्ते, मैं अलका ठाकुर हूं और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम क्या बात करेंगे? आज हम बात करेंगे उस चीज के बारे में जो चीज कॉमनली हम देखते हैं, वो जानवर आदमी में बिल्कुल कॉमन होता है। हर जीव रिप्रोडक्शन करता है, अपनी संख्या को बढ़ाता है और लगभग 2 साल पहले, जैसा कि आप देख रहे हो, 2 साल पहले मैंने ये वाले टॉपिक पे वीडियो बनाया था और 2022 से मैं पढ़ा रही हूँ आप सभी को ऑनलाइन यूट्यूब पे। 2022 से ही मैंने शुरुआत की थी, 22 खत्म हो गया, 23 खत्म हो गया, 24 खत्म होने वाला है और 24 में मैंने ये महसूस किया कि मैंने आपको शायद टाइम नहीं दिया उतना जितना मुझे देना चाहिए था। लेकिन हाँ, 2 साल पहले मैंने इस चीजों को पढ़ाया था, इस टॉपिक को मैंने डिस्कस किया था। नो डाउट बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स आए थे और बहुत सारे पॉजिटिव कमेंट्स भी आए थे। तो जो पॉजिटिव कमेंट्स है, जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था, आप उस वक्त मेरी उम्र देख सकते हो, मैं बहुत छोटी दिख रही हूँ, अभी मैं थोड़ी सी बड़ी हो गई हूँ पहले से। तो इस टॉपिक पे फिर से मैं एक बार डिस्कशन करूंगी क्योंकि मुझे लगता है कि ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सोसाइटी में जो हम चीजें देख रहे हैं, जो कि चीजें अनफेयर है, लड़की हो या फिर लड़का हो, हर किसी को सेक्स एजुकेशन होना चाहिए। और ये मेरा मानना है कि जो लोग गलत रास्ते चुनते हैं, शायद उनको एजुकेशन नहीं है, शायद वो अवेयर नहीं है, माँ बाप जो कि बच्चों को सिखाते नहीं है, पढ़ाते नहीं है, टीचर्स क्लासेस में चैप्टर्स को बिल्कुल एकदम से हटा देते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपके बॉडी में है और आपको जानना चाहिए। एज अ मेडिकल स्टूडेंट, एज अ मेडिकल टीचर, मैं भी आपको यही चीज बोलूंगी कि इसको एक पॉजिटिव वे में ले, पॉजिटिव एस्पेक्ट के साथ अगर हम देखते हैं तो हम क्या देखेंगे। आज हम कुछ साइंटिफिक और सात्विक जीवन इससे ज्यादा बेटर है, क्या है, क्यों है, कैसा है, और इस तरीके के जीवन को, सेक्स लाइफ को हम नॉर्मल भाषा में बोलते हैं गृहस्थ जीवन। तो दोनों में कंपैरिजन भी हम देखेंगे, क्यों इंपॉर्टेंट है, दोनों में बेटर क्या है, क्या हमको चूज करना चाहिए, सब कुछ आज हम व्हाई सेक्स इज इंपॉर्टेंट पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं, ये सवाल सबके मन में आता है, सेक्स जरूरी क्यों है? क्या सेक्स एक सिर्फ एक्ट है? बिल्कुल भी नहीं। अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स 2 लोगों में होता है तो क्या ये सिर्फ मनुष्यों में होता है? बिल्कुल भी नहीं। ये हम जानवर में भी देखते हैं, ये हम कीट पतंगों में भी देखते हैं, यहां तक कि ये हम पेड़ों में भी देखते हैं। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो अलग अलग एनिमल्स हो या फिर कोई इंसेक्ट्स हो या फिर वो ह्यूमन हो, सभी जीवों में पाया जाता ये एक कॉमन सा प्रोसेस है। ठीक है, ये सिर्फ एक एक्ट नहीं है, ये जीवन जीने का एक सलीका है। वो अलग बात है कि कुछ लोग इसको बहुत गलत वे में लेते हैं। जिन लोगों को गलत तरीके से गलत चीजें करनी होती है, वो गलत एक्सप्लेनेशन के साथ वो चीजें करते हैं, तो वो एक अलग मैटर है। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट्स होते हैं। आपका फोन है, आप अभी अगर मेरे वीडियोस देख रहे हो तो ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है, लेकिन अगर आप वही कोई गंदा सा वीडियो देखोगे, टाइम वेस्ट करोगे, आप अपने गोल पे फोकस नहीं रहोगे, वो एक अलग एस्पेक्ट है। तो आपको नजरिया समझना है, कोई चीज गंदी नहीं होती है, उस चीज को गंदा हम बनाते हैं, आप बनाते हैं। और जो सोसाइटी में कुछ लोग हैं ना, जो सचमुच के बिल्कुल मतलब बदतमीज है, वो लोग बनाते हैं। ठीक है, तो इस चीज को हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि रिप्रोडक्शन क्या है, यानी कि प्रजनन क्या है, मतलब क्या होता है। एक लाइन में अगर मैं आपको बोलूं तो जेनेटिक मटेरियल को हम ट्रांसफर करते हैं इस प्रोसेस के माध्यम से, अपनी जनसंख्या को बढ़ाते हैं। हमारे दादा दादी थे, उनसे हम हुए, हमसे कोई और होगा, उनसे कोई और होगा, तो ये एक संसार का नियम आप कह सकते हो। तो उसी को हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन। बाकी डिटेल में मैंने अपने लेक्चर्स में बताया हुआ है। ठीक है, इससे क्या होता है, अगर हम देखें तो हार्मोनल बैलेंस होता है। कैसे होता है? आपके बॉडी में ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकलता है, आपके बॉडी में एंडोर्फिन हार्मोन निकलता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलते हैं। इसके अलावा अगर आप देखोगे ना तो एंडोर्फिन हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करता है? एंडोर्फिन और ऑक्सीटोसिन आपके स्ट्रेस को, आपके माइग्रेन को कम करता है। ठीक है, चाहे मेल हो या फिर फीमेल हो, दोनों में ये हार्मोन पाए जाते हैं। ऑक्सीटोसिन को हम लव हार्मोन बोलते हैं, क्योंकि अगर कोई पति है या फिर पत्नी है, ठीक है, दोनों के बीच में अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है तो
यहाँ पे ऑक्सीटोसिन की वजह से ट्रस्ट और बॉन्ड ज्यादा बढ़ता है। मैं ये नहीं बोल रही कि जो लोग नहीं कर रहे हैं, जो लोग डिस्टेंस में है, उनका ट्रस्ट या फिर बॉन्ड बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, ये जो हार्मोन का जो इम्पैक्ट है वो हमारे बॉडी पे क्या होता है ये मैं आपको बता रही हूं। तो इस हार्मोन का जो इम्पैक्ट है बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है और इससे ट्रस्ट और बॉन्ड और ज्यादा बोलते हैं ना, फलते फूलते हैं। जो आपका रिलेशनशिप है वो ज्यादा स्ट्रांग होता है। इसके अलावा डोपामिन भी निकलते हैं और वो आपके एंजाइटी को कम करते हैं। जिन लोगों में ज्यादा फ्रस्ट्रेशन होता है और ज्यादा एंजाइटी होती है उन लोगों में ये चीजें देखी जाती है और मेडिकल साइंस के हिसाब से चीजें ऐसी ही है। हार्मोन्स आपके बॉडी पे ऐसे ही असर डालते हैं। अगर मैं फिजिकल हेल्थ की बात करूं तो सेक्सुअल इंटरकोर्स एक प्रोसेस है। ये लाइट कार्डियो एक्सरसाइज है जिसकी वजह से आपका हार्ट हेल्थ, आपका ब्लड सर्कुलेशन या फिर कह सकते हो जो फीमेल्स होते हैं उनके पेल्विक मसल्स जो होते हैं वो स्ट्रांग होते हैं। जैसे आप करते हो ना कीगल एक्सरसाइज, ये एक तरीके का लाइट एक्सरसाइज है जो कि आपके फिजिकल हेल्थ को भी इम्पैक्ट करता है, उस पर असर डालता है। मैं नहीं बोल रही हूं, ये मेडिकल साइंस के हिसाब से ऐसा है, ठीक है। स्टडीज हुए हैं उनके हिसाब से ये चीजें आप देखोगे कि ये चीजें इस तरीके से होती है। इम्यून बूस्ट होता है। किसी के फैमिली में अगर रिलेशनशिप बहुत अच्छे होंगे एक दूसरे के साथ, अगर आपका रिलेशनशिप आपकी मम्मी के साथ बहुत अच्छा है तो आपको क्या लगेगा, आप स्ट्रेस फ्री रहोगे ना, आप ज्यादा सपोर्टिव फील कर पाओगे, आप लाइफ में आगे बढ़ोगे। सेम इसी तरीके से जो हार्मोन्स होते हैं वो हमारे बॉडी पे इम्पैक्ट डालते हैं और ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है। लेकिन अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि सेक्स तो बहुत बेकार सी चीज है। ऐसा नहीं है, देखने का नजरिया होना चाहिए। अब ऐसा भी नहीं है कि जो गृहस्थ जीवन है, जो सेक्सुअल लाइफ है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाए, ये भी नहीं होना चाहिए। ये भी नहीं होना चाहिए कि आप बहुत अग्रेसिव हो जाओ इस चीज को लेकर के, ये भी नहीं होना चाहिए। हर चीज का एक टाइम है, एक टेबल है और हर चीज के दायरे हैं, हर चीज का एक नियम है, हर चीज की सही उम्र है। और ये सही उम्र माँ बाप को, हमारे सोसाइटी में जो कंजर्वेटिव माइंड के लोग होते हैं ना, अपने बच्चों को बताते नहीं है। बच्चे जब बड़े हो रहे होते हैं उनकी बॉडी में चेंजेस आते हैं और अगर आप उनको पहले से उसका पॉजिटिव इंपैक्ट, उसका नेगेटिव इंपैक्ट आप कैसे डील करोगे, बच्चों को अगर डील करना सिखा दोगे ना, वो कभी गलत रास्ते पे जाएंगे ही नहीं। ये कंफर्म है, ये मैं दावे के साथ कह सकती हूं आपको। तो आप बच्चों को सिखाओ, आप बच्चों को सिखाओ कि अगर उनकी बॉडी में कोई भी चीजों का परिवर्तन होता है तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है। एक इंसान के बॉडी में ऐसे ही चीजें होती है। जब टीन एज में जब जो भी रहते हैं हम लोग, तो हम लोग एक दूसरे से अट्रैक्ट ऐसे ही होते हैं। ये एक नॉर्मल सा फेनोमेनन है। बच्चों को समझाओ ताकि उनको पता चले कि क्या लिमिट है और लिमिट के बियॉन्ड जाना गलत है। अगर आप नहीं बताते हो ना, तभी बच्चे लिमिट के बियॉन्ड जाते हैं, तभी बच्चे नहीं समझ पाते हैं और वो कुछ भी कर बैठते हैं। हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखते हैं, न्यूज़पेपर में हम देखते हैं लोग गलत कर रहे हैं और जिनको गलत करना है वो कुछ भी बहाना ढूंढ करके गलत कर लेंगे। तो ये एक पढ़ाई में ये चीजें इंक्लूड होनी चाहिए और मुझे लगता है कि जो भी प्रोफेसर है, जो भी टीचर्स है, उनका उत्तरदायित्व और ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम मेडिकल बेनिफिट्स देखें, क्या किताब के हिसाब से बोला जाता है सेक्स का क्या बेनिफिट है, सबसे पहला क्या, एंडोर्फिन रिलीज होता है और ये क्या करता है, आपके स्ट्रेस को कम करता है, आपकी एंजाइटी को कम करता है, डिप्रेशन को कम करता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आपकी उम्र नहीं है तो आप इस चीज के लिए बोलोगे कि हाँ मुझे ये चीज करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपकी सही उम्र होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए आपका एज क्या है, आपकी शादी होनी चाहिए और एक पर्सन के साथ आपका सेक्सुअल रिलेशनशिप होना चाहिए। नहीं तो इसके डिसएडवांटेजेस भी है। अगर आप एक से ज्यादा मल्टीपल पार्टनर्स बनाते हो तो इसके खामियाजा में आपको इन्फेक्शंस लगेंगे, आपको एसटीडी की प्रॉब्लम्स हो जाएंगे, गोनोरिया, क्लेमाइडिया, सिफिलिस, ये सारे इन्फेक्शंस आपको हो सकते हैं और फिर बहुत गंभीर समस्या हो जाएगी। तो आपको दोनों तरीकों से सोचना होगा। प्रोस्टेट हेल्थ बहुत अच्छा होता है। अब मैं बात करूं, मैंने कितनी बार पढ़ाया है प्रोस्टेट ग्लैंड कहां पे होता है, मैंने हमेशा पढ़ाया है प्रोस्टेट ग्लैंड होता है एक मेल के पास। क्या फीमेल के पास होता है? बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो जब आप सेक्सुअल लाइफ में जब आप जाते हो
उस चीज को जब आप जीते हो, सेक्सुअल इंटरकोर्स अगर कोई रेगुलरली कर रहा है तो उसके बेनिफिट्स में ये है, मतलब मैं बोल रही हूँ आम हेल्दी सेक्सुअल इंटरकोर्स की, नो अग्रेसिवनेस, कोई भी गंदगी की मैं बात यहाँ पे नहीं कर रही हूँ। और जिन लोगों को लगता है कि ये बिल्कुल गलत है या फिर जो भी नेगेटिव कमेंट्स करने वाले हैं वो प्लीज इस वीडियो को ना देखें तो बहुत अच्छी बात होगी, मेरे लिए बहुत अच्छा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप प्रोस्टेट हेल्थ बहुत अच्छा होता है। प्रोस्टेट हेल्थ किस में होता है, मतलब एक मेल के पास प्रोस्टेट ग्लैंड होता है और उनका जो प्रोस्टेट में होने वाले कैंसर के रिस्क है वो भी बहुत कम हो जाते हैं, उसके रिस्क लोअर हो जाते हैं। पेल्विक फ्लोर स्ट्रेंथन, यानी एक फीमेल को अगर हम देखें तो फीमेल के आसपास क्या है, फीमेल के आसपास जो पेल्विक एरियाज है उसमें पेल्विक मसल्स है और वो स्ट्रेस फ्री होते हैं। मसल्स स्ट्रेस फ्री अगर होंगे तो वो स्ट्रांग होंगे, क्योंकि एक तरीके से लाइट एक्सरसाइज हो जाता है। स्लीप रेगुलेशन, यानी इंटरकोर्स के बाद अगर हम उसको क्या बोलेंगे, पोस्ट ऑर्गेज्मिक, ऑर्गेज्मिक, यस, पोस्ट ऑर्गेज्मिक स्टेट बोलेंगे। सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद वाले समय को, जस्ट बाद वाले समय को हम बोलते हैं पोस्ट ऑर्गेज्मिक स्टेट। और इस स्टेट में क्या होता है, इस स्टेट में एक हार्मोन निकलता है और उस हार्मोन का नाम है प्रोलैक्टिन। और इस हार्मोन की वजह से आप दोनों को, मेल हो या फिर फीमेल हो, नींद बहुत अच्छी आती है, ठीक है। तो ये एक एडवांटेजेस है। मैं बात कर रही हूं नॉर्मल रेगुलर सेक्सुअल इंटरकोर्स की। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप टीचर बनने को ज्यादा अच्छा मानते हो या फिर एक डॉक्टर बनने को अच्छा मानते हो या फिर एक इंजीनियर बनने को अच्छा मानते हो या फिर एक सात्विक बनने को बहुत अच्छा मानते हो, एक रिसर्चर बनने को बहुत अच्छा बोलते हो, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या बनना चाहते हो। आपकी लाइफ है, मैं किसी को भी बोल नहीं रही हूं कि आपको यही लाइफ जीना है या आपको वही लाइफ जीना है। आपकी लाइफ है, आपके सिचुएशंस है, हर किसी के सिचुएशंस अलग अलग होते हैं। आपकी फैमिली की एक अलग परिस्थिति है, आपकी परिस्थिति में कौन सा चीज फिट बैठता है ये आपको ही पता होगा। ये ना मैं बता सकती हूं ना आप बता सकते हो। अगर मैं आज आपको पढ़ा रही हूं तो ये सिर्फ और सिर्फ मुझे पता है कि मैं पढ़ा सकती हूं। अगर मुझे ये पता होता कि मैं ये नहीं पढ़ा सकती तो मैं नहीं पढ़ाती। ये रियलिटी है। तो आपकी लाइफ है, आपके डिसीजंस होंगे और आपका डिसीजंस ही सबसे बेस्ट होगा। तो आपके हिसाब से अगर आपको लगता है कि सात्विक जीवन आपको ज्यादा सूट करता है, गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। आपको लगता है कि आपको सेक्सुअल लाइफ, जो एक्टिव लाइफ है, वो बहुत अच्छा लगता है या उस चीज में, गृहस्थ जीवन में आपको रहना है, बहुत अच्छी बात है। तो यहां पर मेरे हिसाब से सात्विक जीवन में हम क्या करते हैं, अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ, अपने स्पिरिचुअलिटी को और अपने माइंड को कंट्रोल करते हैं। ये चीजें इंपॉर्टेंट है, सीखो। अगर आपको लगता है कि आपको सेक्सुअल लाइफ भी चाहिए और जीवन में बैलेंस भी चाहिए, तो मेरे हिसाब से जो एक्टिव सेक्सुअल लाइफ है वो बैलेंस का एक नाम है। ये भी जीवन अच्छा है और ये भी जीवन अच्छा है। तो आप पे डिपेंड करता है आपको क्या सूट करता है। मैं किसी पे कुछ भी थोप नहीं रही हूं, मैं किसी को कुछ भी नहीं बोल रही हूं, लेकिन आपकी क्या परिस्थिति है, जैसा मैंने बोला है, आप उसको देख करके चुनो। अब सपोज आपने चूज किया ये वाला लाइफ, क्योंकि मैं अभी ये पढ़ा रही हूँ और इस बारे में मैं कभी और बात कर लूंगी अच्छे से, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो ये वाला टॉपिक है, एक्टिव सेक्सुअल लाइफ के बारे में हम बात करेंगे, ओके। तो यहाँ पे है, जब आप सेक्सुअली एक्टिव होते हो, एक सही उम्र है और उसी उम्र में आपको एक्टिव होना है। कम उम्र में या जो भी आपका जो गलत वे है उस वे में आपको नहीं करना है कुछ भी। तो टेस्टोस्टेरोन जो लेवल है हार्मोन के, टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है इस टाइम में ज्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं, ज्यादा हाई होते हैं सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान। तो क्या होता है, जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है मेल फीमेल दोनों में पाया जाता है। फीमेल में एक मेल की अपेक्षा कम पाया जाता है, लेकिन अगर मैं मेल की बात करूं तो मेल में जो स्पर्म प्रोडक्शन होता है, स्पर्म जो बनता है ना, वो इस हार्मोन के कारण बनता है। मेल का रिप्रोडक्टिव जो हेल्थ होता है वो इसकी वजह से तंदुरुस्त रहता है, ठीक है। मूड बनता है इसकी वजह से बनता है, ओके। बॉडी में एनर्जी रहती है सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से होता है। एक मैं मेल की बात कर रही हूं,
ठीक है। अब एक फीमेल की बात करते हैं जिसके बॉडी में ये हार्मोन कम होती है लेकिन होती है। तो फीमेल का जो ब्रेस्ट हेल्थ है वो इस हार्मोन की वजह से होता है। फीमेल का रिप्रोडक्टिव हेल्थ है इस हार्मोन की वजह से होता है। फीमेल का मूड बनता है इस हार्मोन की वजह से होता है। फीमेल की बॉडी में जो मसल्स, बोन मास बनते हैं, मसल्स बनते हैं, वो इस हार्मोन की वजह से बनते हैं। और एक मेल के बॉडी में, पुरुष की बात कर रही हूं, मेल के बॉडी में फैट का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से होता है। और फिर से मैं अगर फीमेल की बात करूं तो फीमेल के बॉडी में जो एनर्जी बनी होती है वो इस हार्मोन की वजह से बनी होती है। और कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ भी अच्छा रहता है। ऐसा नहीं है कि जो सेक्सुअली एक्टिव है वो बिल्कुल पागल हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप ज्यादा डिप्रेशन में जा रहे हो वो एक अलग कंडीशन है, क्योंकि कभी कभी सिचुएशंस की वजह से भी लोग थोड़े से इन्फ्लुएंस होते हैं या फिर अफेक्ट होते हैं, वो एक अलग मैटर है। लेकिन अगर परिस्थिति बिल्कुल ठीक है, लाइफ बिल्कुल सही से चल रहा है पटरी पे, तो मेंटल हेल्थ आपका अच्छा रहेगा, क्योंकि स्ट्रेस और एंजाइटी कम होता है, डोपामिन निकलते हैं। और जो डोपामिन होते हैं या फिर जो एंडोर्फिन होते हैं वो नेचुरल पेन किलर्स होते हैं, जो कि आपकी बॉडी में जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है ना सेल्स के अंदर में, वो कम करते हैं। आपकी कोशिका के स्ट्रेस को वो कम करते हैं। जो हार्मोनल इंपैक्ट होता है बॉडी पे उस टाइम में, वो क्या क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको बोला, प्रोलैक्टिन निकला बॉडी से, ठीक है, तो सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद नींद अच्छा आया, प्रोलैक्टिन हार्मोन है और दोनों की बॉडी में निकलता है। एंडोर्फिन निकला, आपकी बॉडी को क्या किया, रिलैक्स किया। डोपामिन निकला, क्या किया, स्ट्रेस फ्री किया, एंजाइटी फ्री किया आपको। तो आपका मेंटल हेल्थ कहीं ना कहीं अच्छा रहता है। तो आपको ये समझना पड़ेगा, सेक्सुअली लाइफ जिनकी एक्टिव है वो लोग ज्यादा परेशान नहीं है, वो लोग ठीक ठाक है। अगर वो सही से लाइफ में कुछ कर रहे हैं, लाइफ में कुछ करना है, तो आपको दोनों देखना होगा। अगर आप इस लाइफ में हो तो आपको हर चीज को बैलेंस करना आना चाहिए। इस लाइफ में हो तो अलग बात है, इस लाइफ में हो तो आपको सारी चीजें देखनी है। खुद को भी देखना है, खुद के पापा को भी देखना है, खुद की मम्मी को भी देखना है, खुद के करियर को भी देखना है, खुद के रिलेशनशिप्स को भी देखने हैं, और साथ ही साथ आने वाले फ्यूचर के लिए, सबके लिए कुछ ना कुछ काम करना है। और इतनी ऊर्जा आप में होनी चाहिए। जो लोग गलत तरीके से सोचते हैं उनकी बात मैं नहीं कर रही हूं, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब इसका इफेक्ट क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो इजेक्यूलेशन होता है। क्या होता है जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, तो मैं यहां पे लिख देती हूं इजेक्यूलेशन। स्पेलिंग आप देख लेना, पहले भी मैंने बताया हुआ था। इसका मतलब है कि व्हाइट व्हाइट सा जो फ्लूइड निकलता है उसमें स्पर्म तो होते ही है, उसमें सेमिनल फ्लूइड भी होता है। और वो कहां से आता है, कैसे आता है, क्यों आता है, मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियोस के लिंक दूंगी, मैंने ऑलरेडी डिटेल से पढ़ाया हुआ है, ओके। तो जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो इजेकुलेशन होता है, और जो फर्स्ट टाइम होता है या फिर जो एक बार इजेकुलेशन अगर होगा तो उसमें लगभग 100 से 300 मिलियन स्पर्म होते हैं। यानी कि इजेकुलेशन की जो क्वांटिटी है, मात्रा है, वो 1 ml से वैरी होकर के 3 ml तक हो सकती है। एक आदमी जब इजेकुलेट करता है सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान, ठीक है, तो इतने स्पर्म निकलते हैं एन एवरेज, ठीक है। लेकिन इतने स्पर्म तो निकलते हैं, लेकिन फर्टिलाइज सिर्फ एक स्पर्म से एक एग होता है, और तब जाकर के बच्चे का निर्माण होता है। तो ये चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। ट्विंस के केसेस में फिर अलग तरीके से कंडीशंस होते हैं, मैंने वो भी पढ़ाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में वीडियोस के लिंक आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसका इफेक्ट, सेक्स का इफेक्ट क्या होता है बॉडी पे, 2 तरीके से होता है, साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल इफेक्ट। साइकोलॉजिकल क्या होगा, साइकोलॉजिकल में आपका ट्रस्ट बढ़ेगा, आपका बॉन्ड बढ़ेगा, आपके रिलेशनशिप्स क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे, ठीक है। इमोशनल में क्या होगा, आप इमोशनली ज्यादा क्या होगे, स्टेबल हो पाओगे। अब मैं ये नहीं बोल रही जो सात्विक जीवन को फॉलो करते हैं वो स्टेबल नहीं है, बिल्कुल स्टेबल है। लेकिन जो मैं बता रही हूं मेडिकल साइंस के हिसाब से, स्टडीज के हिसाब से, उसके हिसाब से आप इमोशनली क्या होते हो, स्टेबल होते हो। और जो लोग सेक्सुअली एक्टिव है वो लोग पागल नहीं है, ये कॉमन प्रोसेस है। लेकिन एक अवेयरनेस भी होनी चाहिए। अगर मैं सेक्सुअल इंटरकोर्स की बात कर रही हूं तो बहुत से लोगों को बहुत अजीब लगता है, मुझे समझ नहीं आता क्यों अजीब लगता है। अगर आप अपने बेटों को या अगर आप अपने बेटियों को ये बता दोगे ना कि सेक्स क्या है, कब करना चाहिए, कब इसका समय है,
और जब कोई छेड़खानी करे या कुछ गलत हरकत करे तो आपको कैसे अपने लिए स्टैंड लेना है। अगर सिर्फ आप इतना सिखा दोगे ना तो हमारा समाज जहां पे अभी है वहां से 100 कदम आगे ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। लेकिन ये चीजें होती नहीं है, लेकिन ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आप समझते नहीं हो, आप अपने घरों में भी देखते हो लोग इस पे बात नहीं करते हैं, टीचर्स बात नहीं करते, मैंने देखा हुआ है। तो सेफ प्रैक्टिस सेक्स में भी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हम देखते हैं कि रेप के केसेस आ रहे हैं तो वो लोग क्या है, अनअवेयर है, बच्चों को सिखा नहीं रहे हैं। उनको लगता है कि ये कुछ अजीब सा चीज है, कुछ इंटरेस्टिंग सा है, कुछ है, इसमें कुछ किक मिल रहा है उनको कुछ करने में, पता तो है नहीं क्योंकि एजुकेशन ही नहीं है उनको। तो ये सेफ प्रैक्टिस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और लोग घरों में भी देखते हैं कि लोग मैरिड होने के बाद भी इन चीजों को टॉलरेट करते हैं, झेलते हैं। तो इसमें सेफ प्रैक्टिस होना बहुत ज्यादा मस्ट है, इसीलिए एजुकेशन मस्ट है। ऐसा नहीं है कि आप का मन हो और सामने वाले की इच्छा ना हो तो आप किसी को जोर जबरदस्ती कर सकते हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये एक सेफ प्रैक्टिस के साथ साथ कॉन्सेंट के साथ होना चाहिए, मतलब दोनों पक्ष का मन होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा एजुकेशन तो इंपॉर्टेंट है ही, कुछ मिथ्स है, कुछ फैक्ट्स है। अब मिथ में क्या है, मिथ में ये है कि सेक्स आपको वीक कर देता है, कमजोर कर देता है, तो ये एक मिथ है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये आपके बॉडी को एनर्जी लेवल तो देता ही है, लेकिन फैक्ट ये भी है कि यहाँ पर अग्रेसिवनेस नहीं चलेगा। यहाँ पर एक तरीके से आपको, मैं बोल रही हूँ ना कि सेफ प्रैक्टिस, इसी शब्द से आप समझ सकते हो कि आपको जो चीजें नॉर्मल नेचुरली तरीके से करनी चाहिए वो एक उसी तरीके से ही होनी चाहिए। लिमिट हर चीज का होता है, किसी भी चीज को अगर आप एक्सेस करोगे तो उसका नुकसान आपको ही भुगतना पड़ेगा, आपको ही झेलना पड़ेगा। तो मैं हमेशा बोलती हूं कि सेक्सुअल इंटरकोर्स इज इंपॉर्टेंट, लेकिन आपके जो दिमाग में कचरा भरा हुआ है वो इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं है। और जो लोग सुन सुन करके बातों को बनाते हैं, सुन सुन करके ही चीजों को अप्लाई करते हैं, उनके लिए ये वीडियो बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं उम्मीद करती हूं कि आपको समझ में आया होगा, और मैं ये भी उम्मीद करती हूं कि आपको ये भी समझ में आया होगा कि जो सात्विक जीवन है ये आप मेंटली खुद को ग्रो करते हो। आप अगर स्ट्रेस फ्री लाइफ, बिल्कुल स्ट्रेस फ्री लाइफ चाहते हो तो ये लाइफ बिल्कुल बेस्ट है, लेकिन स्ट्रेस भी चाहिए और थोड़ा सा बैलेंस भी चाहिए, तो ये लाइफ आपके लिए बेटर है। आपका डिस्टेंस होना चाहिए, आपको क्या सही लगता है, आप किस चीज में फिट बैठते हो, और हमेशा एजुकेशन होना चाहिए इस चीज का। ये मैं गारंटी के साथ कह रही हूं कि अगर एजुकेशन होगा ना तो जो रेप के केसेस आ रहे हैं ना वो रेप के केसेस कम हो जाएंगे, गारंटी के साथ कहती हूं। खुश रहिए, अपने आप का ख्याल रखिए, चीजों को बारीकी से समझिए, और सामाजिक जो भी मुद्दा है ना उस पर थोड़ा सा अपना स्ट्रॉन्ग ओपिनियन रखिए, क्योंकि आपका ओपिनियन बहुत ज्यादा मैटर करता है। अगर हम सब अभी यंग जनरेशन है तो हमारा ओपिनियन मैटर करता है। इस विषय में थोड़ा सा अवेयरनेस और होना चाहिए। कुछ संस्थाएं सिर्फ काम करती हैं, ऐसा नहीं चलेगा। हर घर में बातें होनी चाहिए। आप बच्चों को सिखाओ, आप बड़ों को सिखाओ कि किस तरीके से इस चीजों को बच्चों के सामने रखना है और किस तरीके से इस चीजों के बारे में बातें करना है, ताकि अगर उनको कोई भी दिक्कत हो फ्यूचर में तो वो अपने माँ बाप से बिल्कुल घबराए नहीं, आकर के बोले कि उनको क्या समस्या है, समस्या का समाधान होगा। इतने सारे जो अभी केसेस हो रहे हैं, कांड हो रहे हैं, इतने सारे कांड नहीं होंगे फिर। उम्मीद करती हूं कि आपको समझ में आया होगा। उम्मीद कर रही हूं कि आप सब इस बात से सहमत होंगे। मुझे कमेंट करके बताइए। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए और अपने सपनों के लिए काम कीजिए। और मैं ये भी प्रार्थना करती हूँ भगवान से कि जिनके पास सद्बुद्धि नहीं है इस विषय में, इस विषय को सुन करके ही वो अजीब सा रिएक्शन देते हैं, उनको थोड़ी सी बुद्धि दे वो। थैंक यू सो मच।